कहते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी संस्कृति, हमारे घर और हमारे देश को सुधारने में और आगे बढ़ाने में। आज हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द में, जहाँ पे एक नेशनल वुमेन एनजीओ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, उनका उद्देश्य ये रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और साथ में यहाँ अन्य राज्यों से महिलाएं मौजूद रही हैं। केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और अन्य जगहों से यहाँ मौजूद रही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी ख़ास रिपोर्ट। वर्कर का भी है, जब घर में काम करती है वो लेडी को भी राइट है, अगर उसके साथ कुछ इंजस्टिस होता है तो आवाज उठाए, लेकिन कहाँ उठाए, किससे बोले, किसको अप्रोच करे, ये किसी को नहीं पता है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, सोसाइटी में ये होगा कि आज हमारे यहाँ एकेडमिक से, इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से लोग आ रहे हैं और वो अपना जो सेशंस में बताएंगे। और ये जो 40-50 एनजीओज आए हैं तो उनको पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है और कैसे इसको और आगे बढ़ाना है, कैसे नेटवर्किंग करना है, कैसे मिल के काम करना है। तो इश्यूज से ज़्यादा बढ़कर कहीं ऐसा तो नहीं सोसाइटी में ऐसा एनजीओ को ऊपर रखा जाए और इश्यूज को नीचे रखा जाए। जामिया हमदर्द इसको होस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम ट्वीट द वीमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, हम भी कोलैबोरेशन के साथ जामिया हमदर्द के साथ हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आया, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एनजीओ लीडर्स, और जिनका प्रोफाइल देखकर हमको बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा माहिर लोग हैं इस फील्ड में, इस मैदान में, फिर भी वो लोग रजिस्टर करके दूर दूर से यहाँ पहुँच गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है विमेन एनजीओज को लेकर। हमारा मुल्क में जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना है, उसके लिए जो जो काम हो रहा है, उसके लिए जरूर एक रोशनी डालेंगे इस प्रोग्राम। स्पेशली एनजीओज का कॉन्क्लेव है एंड दे आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो इम्पैक्टफुल तो यूँ है कि ये बोथ वे ट्रैफिक यही हैंडल करते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हीं के थ्रू होता है, और जो चैलेंजेस आते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो भी ये गवर्नमेंट तक फीडबैक के फॉर्म में पहुंचाते हैं। तो जो हमें माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होता है वो एनजीओज के थ्रू पॉसिबल है। पहले तो ये समझना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट जो है वो देश के एम्पावरमेंट के बराबर ही है। आधी पॉपुलेशन अगर हमारी काम नहीं करेगी और अच्छे से उनको स्किल और आगे लीडरशिप रोल नहीं मिलेगा तो हमारा टैलेंट पूल तो वैसे ही आधा रह जाएगा। और सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर उनकी मिसाल देखी जाए तो उन सब में एक बात कॉमन है कि लड़कियां और लड़के, औरतें और मर्द मिल के काम करते हैं। कि इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या ज़्यादा महत्व है और क्या फ़ायदा है, वो ये है कि एक तो जो हमारे ये लोग जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं वो अपना एक लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हमने यहाँ तक की जंग जीत ली है और यहाँ तक का कि स्ट्रगल बाकी है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। औरतें तो खुद ही एम्पावर है, और इतनी एम्पावर हैं कि पूरी फैमिली रेस करती हैं, इतनी एम्पावर है कि घर उनकी वजह से चलता है। तो हमें एम्पावरमेंट करने के बजाय अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी मुहैया कराने की बात ज़्यादा करनी चाहिए। औरतों का जो कॉन्फिडेंस है उसको, वो उनके अंदर खुद ही बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें उनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। केरला से, अंडमान से, पूरे मुल्क से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ मौजूद है, तेलंगाना से हैं, इस तरह बहुत सारे दूर दूर से, साउथ से, वेस्ट से लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम कुलसुम फारूकी है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ द क्रिएटिव थिंकर्स फोरम ऑर्गेनाइजेशन की। मेरे लिए पहला मौका है जब मैं इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनी हूँ।
एक औरत के लिए एज अ औरत अगर आप देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह के मुद्दे कम्युनिटी में उठाए जाते हैं औरतों के लिए कि उनके एम्पावरमेंट के लिए हम कैसे आगे आ सकते हैं, एज अ लीडरशिप कैसे औरतों में डेवलप हम और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह के मुद्दों पे जब कॉन्क्लेव्स या किसी भी तरह की मीटिंग्स हों या इस तरह के मुद्दे जब रेज़ किए जाएँ तो औरतों की भागीदारी सबसे ज़्यादा उभर के आनी चाहिए। और मेरे लिए ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आज जब मैं इस कॉन्क्लेव में आई तो मैंने जो पार्टिसिपेशन देखी उसमें हम ये देख सकते हैं कि 80% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैंने औरतों की देखी और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी तंजीम से औरतें आई हुई थी जो एज अ लीडर वो अपने आप को प्रूव कर पा रही हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग चैलेंजेस वो लगातार फेस कर रही हैं और उनसे उभर के वो कितना सक्सेसफुल होके यहाँ तक आज आई हैं और लगातार कुछ मतलब कम्युनिटी को एक अलग लेवल तक लेके जा रही हैं। Well, I must appreciate the organizing of this very important event, which talks about the role of civil society organizations, about NGOs, volunteer organizations and all. And being part of this for the last over 40 years, I say that this is a very important meeting organized by Tweet and Hamdard. And well, in fact, where I would say the bureaucrats and the governments have not been able to reach, the volunteer organizations have been able to reach, and they are contributing a lot as such, and they are much needed now than even before, and they'll continue to be needed because what work these organizations do, I think, is beyond the conception of any person as such, you know. 21st सेंचुरी में भी हम लोग बहुत से माइंडसेट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या माइंडसेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लीडरशिप एंड डिफरेंट रोल्स ऑफ विमेन इन सोसाइटी। तो इसलिए ये रखा गया है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू अडाप्ट टू द चेंज, सो नेविगेटिंग चेंज and then driving impact to accelerate the whole effort towards change, empowerment and empowering leaders amongst women. हम आगे भी इस टाइप के या हमारा मकसद ही ये है राइट फ्रॉम इंसेप्शन। ट्वीट का मकसद ये है कि सबको मिलाकर सबको साथ लेकर जाना। अगर हम बहुत दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर सबको एम्पावर करके ही जाना है। खुद ब खुद हम भी एम्पावर्ड हो जाएगा, बाकी लोग भी एम्पावर्ड हो जाएगा।